पहले समझो जैसे अगर 10-15 हज़ार रुपया साल का लगता होगा खाद खरीदने में, फायदा तो रिसाइकल फायदा। रीयूज रिड्यूस यार्ड में डालते होंगे या हाँ, कोई कहीं वेस्ट तो लैंड जाते में, रहेंगे, हाँ तो यस। वहाँ से जो उनमें यूम्स निकलते थे, क्योंकि प्लास्टिक से मिलके वो एनवायरनमेंट को भी बहुत डर्ट देता था। Yes. या इंसान क्या क्या कर सकता है या कह सकते हैं क्या क्या नहीं कर सकता, और अगर वो अग्रवाल हो तो क्या ही कहने। आज मैं पहुंची हूँ अग्रोहा सिटी। यहाँ पे पहुंचना बिल्कुल मुश्किल नहीं था क्योंकि रोड सिस्टम यहाँ का बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है जिसको मैंने 2 साल पहले कवर करा था। सबसे पहले उसमें हमने रूट्स यानी कि अग्रवाल्स क्या होते हैं, और साथ में ये मंदिर जिसमें बहुत सारे प्राचीन पेड़ हैं, इन सब को कवर करके आपको दिखाया था। एक छोटा सा सजेशन दिया कि यहाँ पे पत्ते की खाद क्यों ना बनाई जाए, और देखिए आज यहाँ पे पत्ते की खाद बनने लगी है। और ये सारा श्रेय हमारे और आपके जैसे एक भारतीय ने ही लिया था। तो चलिए अब हम उनसे मिलते हैं। मंजू जी, जैसे लास्ट टाइम आए थे तो हमारी कंपोस्ट पिट के बारे में बात हुई और आपने उसको इनिशिएट भी किया। वैसे यहाँ हम ये माननी पड़ेगी बात कि आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, सब दे के चले जाते हैं, बट एक्चुअल में श्रेय उस आइडिया को जो एग्जीक्यूट करता है उसके ऊपर जाता है। उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो एग्जीक्यूट करने में आपका कैसे स्टेप्स कैसे रहे? नहीं, पहले तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई तुम्हारे आइडिया से। मुझे तो ऐसे लगा कि अगर वाकई हम यहीं का रिसोर्सेज यहीं यूज़ कर लें और हमें को फ़ायदा कंपोस्ट बना के, और खर्चा भी बचता है उससे बहुत, तो और लेबर थी हमारे पास रेडी, तो उन्होंने बहुत बड़ी पिट भी बना दी मेरे लिए। फिर लास्ट 6 महीने 8 महीने से वो भरते भी रहे। जितनी यहाँ पे ड्राइड लीव्स थी, किचन वेस्ट था, हर तरह का वेस्ट उसमें जाता रहा। गार्डन हमेशा साफ़ का साफ, सब कुछ उसमें जाता रहता था, बहुत अच्छा लगता था। अब 1 साल के बाद हम वीडियोस आए भेजते हैं। थे आपको, जैसे हाँ, आप तो मुंबई में रहते हैं। बिल्कुल, वो मैं वीडियोस भेजते थे जब जैसे जैसे भरते थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था देख देख के कि भाई प्रोग्रेस हो रही है। और फिर अब जैसे तुम आई हो, पूरे एकदम रेडी है, कंपोस्ट रेडी है, अभी उसी को खोद के अभी हम लोग सब जगह, अब हमको इसका रिज़ल्ट देखने का, बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आएगा, हरा भरा हो जाएगा। और हमने तो उसकी प्रार्थना भी कर ली थी, मैंने तो पंडित जी से मंत्र जाप भी करवा लिया, फूल वूल डाल दिए कि ये हरा भरा हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल होगा। और क्या आपको कुछ आइडिया था कि इस तरीके से पत्तों की खाद बनती है और जो पौधों को दी जा सकती है? नहीं, बहुत ज़्यादा तो मैं तुम्हारे वीडियो से इंस्पायर हुई। अच्छा। बहुत सारी नॉलेज मुझे उससे पता चली, और फिर मेरा मन किया कि वाकई ट्राई करना चाहिए। ट्राई करना, और मेरा ख्याल से ज़रूर सफल होगी। हाँ जी। होगा तो ज़रूर। नहीं, वो तो हमने देखा और है। अभी भी तुम्हें जो भी कमियां लगे तुम हमको गाइड कर सकती हो, हम आगे आगे उसको बढ़ाते जाएंगे। तो कोशिश करेंगे कि 100% सस्टेन हो जाए। जैसे ज़्यादातर हमने अग्रवाल कम्युनिटी को देखा है, उनमें एक आदत होती है भव्य मंदिर बनाने की, और उसके साथ में लैंडस्केपिंग तो देखिए होएगी। तो जैसे एक अग्रवाल समाज से आप बहुत वक्त से जुड़े हुए हो, आपको लगता है कि और जो मंदिर बन रहे हैं उनमें भी उन्हें इस तरीके की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए? या डेफिनेटली। अभी तो बहुत इस बात का प्रचार गवर्नमेंट की तरफ से भी, अब समझ लो सोशल मीडिया पे भी है कि भाई हर कोई वेस्ट कंट्रोल करो। आप जितना वेस्ट को संभाल सकते हो, इस बात की तो हमें इंफॉर्मेशन तो बहुत बढ़ती जा रही है ना। आई थिंक एवरीबडी विल फॉलो। हाँ, तो मतलब हम करना ये चाहिए, सोच सकते हैं कि और जो जितने भी मंदिर बने, अगर इस तरीके की चीज़ अगर आप बॉम्बे में बैठ के, मुंबई में बैठ के करवा सकते हो, तो मेरे ख्याल है कि ये कोई बहुत मुश्किल कोई का कुछ सामना नहीं करना पड़ा। बॉम्बे में बैठ के करवाने की बात यह है कि हमारा स्टाफ यहाँ पे इतना ज़्यादा केयर करता है, जो कहो जैसे गाइड करो वैसे ही करते हैं। उस बात का बहुत बेनिफिट है। कुछ खर्चे में भी फर्क पड़ा कंपोस्ट बनाने बनाने से? पर ना, क्योंकि पहले समझो जैसे अगर 10-15 हज़ार रुपया साल का लगता होगा खाद खरीदने में, हाँ, अभी जैसे बन गया इसमें 1-2 हज़ार की गोबर डली होगी। हाँ। अभी साल भर यूज़ करेंगे, देखेंगे, पता चलेगा कि कितने खर्चे में। जैसे फर्स्ट ईयर वी आर डूइंग इट, तो जैसे पहले पत्ते तो आपके बाहर भी जाते थे ना? हाँ, बाहर 6 महीने तक इकट्ठे होते थे, या तो बर्न करते थे, धुआं pollution होता था, होता था धुआं उससे। होता था, या तो फिर इकट्ठे करके डंपर में बाहर जाते थे। तो वही ट्रांसपोर्टेशन भी लगती होगी, तो फिर वो भी एक तरीके का आपका एक्सपेंडिचर बचा है। डेफिनेटली, हर बात में रिसाइकल रीयूज रिड्यूस। यस, एब्सोल्युटली। तो अब ये जितनी भी पत्तियां, और वैसे भी जो पेड़ आपके यहाँ लगे हुए हैं,
ज़्यादातर मेरे ख्याल है काफ़ी पुराने पुराने पेड़ भी होंगे। सब 30-30 साल पुराने हैं। 30-30 साल पुराने। बिल्कुल, खाली जो फ्रूट्स के होते हैं या फ्लावर्स के होते हैं वो सब नए लगे हैं। तो 30-30 बाकी- साल पुराने। बाकी आप पहले वीडियोस में अपने रूट्स कवर करी थी। हाँ जी। हमारे रूट्स इतने बड़े बड़े हैं, मतलब बिल्कुल अंडरग्राउंड गए हुए हैं, बहुत ज़्यादा roots सोचिए हैं। उनके जब जड़ें इतनी मजबूत हैं तो उसके बाद जो पत्ते निकल रहे हैं वो भी एक तरीके से मंदिर का प्रसाद है और वो सीधा बाहर जा रहा था। बिल्कुल। तो अब ये देखिए ये पूरा हरा भरा और यहाँ की जितनी भी हरियाली है वो सब इस मंदिर में जितने भी पत्ते होते हैं उसी का कंपोस्ट बनेगा और वही इस मंदिर के पूरी लैंडस्केपिंग में यूज़ होएगा। और एक बात और भी है, जैसे ये पत्ते जब बाहर जाते थे कोई डंप यार्ड में डालते होंगे या हाँ, कोई कहीं तो वेस्टलैंड जाते में, रहेंगे, हाँ, तो yes। वहाँ से जो उनमें यूम्स निकलते थे, क्योंकि पत्ता तो देखिए पानी से भरा होता है, उसके बाद प्लास्टिक से मिलके वो एनवायरनमेंट को भी बहुत डर्ट देता था। Yes। या जैसे आप कह रही गैसेस बड़ी गंदी जो है वो एमिट करता था। तो अब जैसे पिट के अंदर मिट्टी के साथ धरती माँ की गोद में बैठ के बिल्कुल, yes। एक तरीके से हम देखा जाए तो वाटर कंजर्विंग भी बड़ा अच्छी Yes, होगी। yes। हर बात में फ़ायदा है, हर बात में। अभी ये फर्स्ट ईयर है, हम सोचते हैं बहुत बढ़िया बनता रहेगा। हाँ फिर जी। हम हमेशा के लिए इसको रेगुलर एक चीज़ बना लेंगे। देखिए, अभी एक और पिट खोदेंगे। हाँ। अभी ये एक पिट तैयार है, अभी वो यूज़ होगी, हम एक और पिट खोदेंगे, तब तक वो तैयार हो जाएगी। हाँ। तो फिर परमानेंटली हमारे पास खाद हो जाएगी। चलिए, आज ये एक पहल बहुत अच्छी लगी और अगर आप लोगों को भी इस तरीके की वीडियोस और गवर्नमेंट क्या क्या कर लेगी, अगर एक कॉमन पर्सन ये मुंबई में बैठ के अगर ये काम करवा सकती हैं तो मेरे ख्याल है ये काम इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ सोच की बात है। और आज हमारे देश को ऐसे सोच वाले लोगों की बहुत ज़रूरत है जो एक तरीके से हमारे देश को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो मंजू जी की तरह अगर आप भी किसी भी मंदिर के से एसोसिएटेड हैं तो उसको ज़ीरो वेस्ट बनाने की कोशिश करिए। प्लास्टिक बहुत अच्छे से आप लोग रिसाइकलिंग के लिए दे सकते हैं और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का कंपोस्ट बना सकते हैं, जिससे जो हमारे देश के मंदिर हैं वो बिल्कुल बिल्कुल स्वच्छ और सुंदर सही मायनों में बन जाए। थैंक यू वेरी मच। पत्ते की खाद बनाने की पूरी वीडियो हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, आप उसको ज़रूर देखिए। और आसपास कोई ऐसा मंदिर या कोई भी ऐसी धार्मिक स्थल जहाँ पर खूब ढेर सारे पेड़ लगे हुए हैं, वहाँ पर भी इस तरीके की कोई सुविधा हम शुरू कर दें जिससे कि हमारे देश में वेस्ट ना बढ़ के रिसोर्स बढ़े, तो ये वीडियो आप उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा। यहाँ पे जितने भी पेड़ लगे हैं ना, ये सब प्राचीन वैल्यू के पेड़ हैं, कोई मेडिसिनल वैल्यू है या किसी ना किसी पर्पस से लगाए गए हैं। इसका वीडियो भी हम ऑलरेडी बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल देंगे, वो भी ज़रूर देखिएगा। और देखिए, एक एक भारतीय की सोच ने कितना बड़ा डिफरेंस हमारे यहाँ पे कर दिया। कितने सारे फूल पत्ते सब इस पिट में डाले जा रहे हैं जो खाद के रूप में फिर हमें दिखेगा। और पानी कंजर्वेशन भी इसमें अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी ग्रीन्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है तो मॉइस्चर होता है। तो अगर आप भी किसी को भी जानते हैं जो इस तरीके की पहल अपने यहाँ शुरू करना चाहेंगे, हमारे साथ कनेक्ट ज़रूर करिए। और तब तक इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि किस तरीके से हम लोग अपने जितने भी रिसोर्स हैं, जो हकीकत में तो रिसोर्स हैं पर हम उन्हें वेस्ट समझ रहे हैं, उन्हें वेस्ट कर रहे हैं और उन सबको बचाएं।